हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। एडेड जूनियर और सुपर टेट की लगातार प्रिपरेशन हो रही है। आज की इस वीडियो सेशन में एक भारी डिमांड के आधार पर करंट अफेयर्स 2021 दोस्तों, एक 2021 पड़ा है लेकिन 2020 के बहुत सारे डेटा इसमें रहते हैं। तो प्रमुख योजनाएं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रमुख सूचकांक और पुस्तकों पर हम प्रकाश डालने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अभी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें एग्जाम धुन को, क्योंकि यहाँ पर लगातार यूपी टेट, एडेड जूनियर, फिर सुपर टेट और लेखपाल जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी और साथ ही एक आपकी सीट पक्की करनी है। ये एक संकल्प हम और हमारी टीम पूरी तरीके से ले चुके हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस यादगार सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहली योजना है नमामि गंगे योजना। उद्देश्य है गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धि के लिए 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये कई बार पूछता है। 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुभारंभ हुआ। सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो और 26 फरवरी 2020 तक 38 करोड़ 18 लाख खाते खोले जा चुके हैं। लाभ ये हुआ कि 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी है इसमें और 30,000 रुपए का जीवन बीमा है। मेक इन इंडिया, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। 25 सितंबर 2014 को ये स्टार्ट हुआ। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर हुआ और प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांव और 24 तक 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना है। मिशन इंद्रधनुष अभियान, दोस्तों 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये शुभारंभ हुआ और 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने का इसका प्लान था और इसमें 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होना था। अब दोस्तों हम हृदय योजना के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुभारंभ हुआ। हृदय का फुल फॉर्म पूछा जाता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये काफ़ी विवादित रहता है और इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा हुआ। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों, कहीं भी जब बेटियों के साथ ज्यादती होती है, अधिकारों का हनन होता है, शोषण होता है, तो अवश्य ही ये टैगलाइन हर कोई यूज करता है कि कहाँ गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। तो ये काफ़ी प्रचलित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों, उजाला योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 मई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ। उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, यानी कि बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्यों पर वितरण करना। फिर है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। 9 मई 2015 को शुभारंभ हुआ। 18 से 50 आयु वर्ग का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रतिवर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ ले सकता है। अटल पेंशन योजना शुभारंभ हुआ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। यह है अटल पेंशन योजना। अगली काफ़ी पॉपुलर है स्मार्ट सिटी मिशन। 25 जून 2015 को शुभारंभ हुआ। 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुभारंभ हुआ। 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। डिजिटल इंडिया मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2015 को शुभारंभ हुआ। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया अभियान काफ़ी बेहतरीन है। 15 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ। 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। उदय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, इसका फुल फॉर्म पूछेगा, बाकी हम छोड़ते जाते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, चूँकि एग्ज़ाम है और आपको बेहतरीन कंटेंट देना है।
उड़ान काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 27 अप्रैल 2017 को पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। देश के आम नागरिकों को जो सस्ती हवाई सेवा है वो देना इसका उद्देश्य है। दीक्षा पोर्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुभारंभ, चूंकि आप चाहे एडिट जूनियर में हो चाहे प्राइमरी में हो, सब में दीक्षा पोर्टल का हर जगह पे अब जो है उपयोग होगा। तो 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहा है। 1 मई 2016 का शुभारंभ है। बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना इसका उद्देश्य था और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्पर्श योजना। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को शुभारंभ हुआ। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी। 6वीं से 9वीं क्लास तक के स्कूली बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। लाभ क्या मिलेगा? अधिकतम 40 छात्रों को 6000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 21 जुलाई 2017 को शुभारंभ हुआ और 60 या इससे अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न दी जाएगी। और यहाँ सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा शुभारंभ हुआ। देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी इसका नाम है। 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैशलेस जो स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क मुहैया कराना इसका उद्देश्य है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत की गई। देश के सभी किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता देना। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की दर से 3 मासिक किस्तों में किसानों के सीधे खातों में अंतरित की जाती हैं। तो कितनी किस्तें आ चुकी हैं आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। और फिर इसके बाद नॉट इम्पॉर्टेंट, चलिए यहाँ पर एक नज़र में देखते हैं। चलिए मैंने बता ही दिया है, यहाँ पर एक नज़र में देखने की क्या ज़रूरत है। आत्मनिर्भर भारत अभियान ये 12 मई 2020 को आया। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 को, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 30 जुलाई 2020 को आई। कपिला कलाम कार्यक्रम 15 अक्टूबर 2020 को। और बाकी निपुण भारत कार्यक्रम 3 जुलाई 2021 को। सेज कार्यक्रम का शुभारंभ 4 जून 2021 को हुआ। बाकी रहने दीजिए। राज्य सरकार की योजनाएं देखते हैं। ये दोस्तों काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। अभ्युदय कार्यक्रम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। बाकी मैं किसी को नहीं कहूँगा, रटिए, बस यही है। मध्य प्रदेश में लॉन्च पैड अभियान ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 18 वर्ष आयु पूरी कर चुके युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंच प्रदान करने हेतु लॉन्च पैड योजना का शुभारंभ हुआ है। और किल कोरोना अभियान 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण करना और लोगों को परीक्षण किट देना। एक मास्क अनेक जिंदगी योजना कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करना मध्य प्रदेश का ये प्रोजेक्ट है। और बाकी इसमें पश्चिम बंगाल का माँ की रसोई योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गरीबों और निराश्रितों के लिए 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू की गई है। और कर्नाटका का मैं नहीं कहूँगा, और इधर चलिए हटाइए इसको। फिर इसके बाद रहन दीजिए कुछ भी। उत्तराखंड का, जी हाँ दोस्तों, वात्सल्य योजना है। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक शिक्षा एवं रोजगार प्रदान करने के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी रहने दीजिए। अब हम कुल मिला के योजनाओं
से आकर के, चूंकि केंद्र की योजनाएं ज़्यादा पूछी जाएंगी, राज्य में तो अपना उत्तर प्रदेश हो गया। चलिए राज्य की मैं सभी बता देता हूं जो इम्पोर्टेंट है। अभ्युदय के बाद किसान कल्याण मिशन है 2022 तक, उत्तर प्रदेश के किसानों की आय को दुगना करना इसका उद्देश्य है। और नवीन रोजगार छतरी योजना अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के हेतु लाई गई है। और बाल श्रमिक विद्या योजना 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु ये लाई गई। अब दोस्तों विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक 2020-21 के हम देखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कुल मिलाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, ये जारीकर्ता संस्था है प्रबंधन विकास संस्थान। 64 सम्मिलित देश हुए, स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पर रहा है और स्विट्जरलैंड शीर्ष देश रहा है और भारत का स्थान इसमें 43वां रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा आयोजित हुआ। आइसलैंड शीर्ष पर रहा है, 163 देशों में 135 नंबर पर भारत रहा है। और यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा 149 देशों ने हिस्सा लिया। फिनलैंड बहुत सालों से टॉप पर रहता है, 139वां इसमें स्थान मिला, जबकि 2019 में भारत का स्थान 140 था। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भी देख लीजिए, अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा 184 देशों ने हिस्सा लिया। सिंगापुर शहर इसमें टॉप पर रहा, सिंगापुर, और 121वां देश भारत में का रहा, एशिया में 26वां रहा। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक पूछा जाएगा, लोवी संस्थान सिडनी के द्वारा जारी किया गया। 98 देशों ने पार्टिसिपेट किया, वियतनाम टॉप पर रहा और 86वें नंबर पर भारत रहा है। और बाकी वैश्विक भूखमरी हंगर इंडेक्स 2020 वेल्ट हंगर हिल्फे जर्मन संस्था है, इसके द्वारा जारी किया गया। 107 देशों ने पार्टिसिपेट किया। बेलारूस इसमें पहले स्थान पर रहा और 94 नंबर पर भारत रहा। 2019 में 102 नंबर पर था। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में IMD के द्वारा जारी किया गया। 109 देश, सिंगापुर टॉप में, 85वें नंबर पर हैदराबाद रहा है। यहाँ पर ये चीज़ें दोस्तों देखने के लिए मिली हैं, प्रमुख सूचकांक हैं। बाकी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा 53 देश, अमेरिका ने टॉप पर रहा, भारत 40वें नंबर पर रहा। 2020 में भी 40 नंबर पर यह रहा था। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक मैंने बता ही दिया, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा देख लूँगा भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्या हैं। किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है और देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का उद्देश्य 2022 तक है। हर परिवार को बिजली और LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना 2022 तक का है। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2022 तक है। और हो हल्ला पेट्रोल को मचा हुआ है लेकर के। भारत को TB मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 तक का है और 100% इलेक्ट्रिक वाहन कार का लक्ष्य 2030 तक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना होगा और पेट्रोल में एथेनॉल को 2% मिश्रित करने का लक्ष्य 2030 तक का है। और यहाँ पर ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का उद्देश्य 2025 तक रखा गया है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का उद्देश्य भी 2025 तक यहाँ पर रखा गया है। अब दोस्तों जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनको देख लेते हैं। ओलंपिक गाथा, ईश्वरीय मिथक से मानवीय मिथक, ये सन्नी कुमार गोंड ने लिखी है। लेडी डॉक्टर्स कविता राव की है। और नेहरू, तिब्बत एंड चाइना, अवतार सिंह भसीन की पुस्तक, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पुस्तक है। और काफ़ी टेबल बुक, कलराज मिश्र, निमित्त मात्र हूँ, डॉक्टर DK टीकनेत के द्वारा लिखी गई है। और
यहाँ पर एक्सिलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट KJ अल्फोंस के द्वारा लिखी गई है। और बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा मनन भट्ट की पुस्तक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर अगला है बैंक विथ द सोल इक्विटास डॉक्टर CK गरयाली की है। और द इंडिया स्टोरी बिमल जलान ने लिखी, काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। और यहाँ पर द प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर खान की काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है। तैमूर इन्होंने पैदा किया था, पहला बच्चा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। द प्रेगनेंसी बाइबल ही इन्होंने लिख डाली है करीना कपूर खान ने, काफ़ी चर्चित पुस्तक है। द लाइट ऑफ एशिया जयराम नरेश ने लिखी है, इम्पोर्टेंट है। लेडी डॉक्टर्स मैंने बताया कविता राव ने। और नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी द असैसिन, ये धवल कुलकर्णी की पुस्तक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इट्स अ वंडरफुल लाइफ रस्किन बॉन्ड की है। और हब्बा खातून काजल सूरी की है। द 7 सिंस ऑफ बीइंग द मदर, ये ताहिरा कश्यप खुराना की पुस्तक है। द नेट मेगस कर्स, ये अमिताभ घोष की है। और सच कहूँ तो नीना गुप्ता ने लिखी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सच कहूँ तो नीना गुप्ता। और यहाँ पर रवि शास्त्री की है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, रवि शास्त्री की है। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 से 2020 सलमान रुश्दी की है। बाकी इधर देखते हैं। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ सलमान रुश्दी हो गया। और अवतार सिंह भसीन की हो गई। और यहाँ पर माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस समर सोनी की है, इम्पोर्टेंट है। अ रोड मैप ऑफ एंटरप्रेन्योर जितेंद्र गुप्ता की। युवा भारत द हीरोज ऑफ द टुडे देपर सिंह भंडारी, इम्पोर्टेंट है। और द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा ने लिखी है, काफ़ी मस्त बुक है, इम्पोर्टेंट है। बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ मोहम्मद हामिद अंसारी की आत्मकथा है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। द अनफिनिश्ड द मेमोयर प्रियंका चोपड़ा की है। निक जोनस से इन्होंने शादी रचाई है, फिर से इन्होंने पुस्तकें ही लिख डाली। मोदी इंडिया कॉलिंग चांदमल कुमावत की है। मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन इको कॉन्सन हिमालय सिंह की है। अटल जो अटल है डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर की। चलिए द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा की है। बाकी 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज डॉक्टर शिवथानु की है। और कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान कैलाश सत्यार्थी की काफ़ी बेहतरीन पुस्तक है। इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया आर कौशिक की पुस्तक इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने प्रमुख योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की, प्रमुख सूचकांक और प्रमुख पुस्तकों पर प्रकाश डाला है। आप अपने तरफ से एडिशनल पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।